वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी मेरे एकमात्र आराध्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे कुछ बड़े गुरु भाई तथा अन्य यह जिज्ञासा करते हैं कि ठाकुर की ही दीक्षा क्यों ली जाए, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को ही क्यों गुरु बनाया जाए। एक बात जानना होगा, जो गुरु साकार रूप में होंगे, क्योंकि साकार रूप में रहने से भक्तों को विपरीत चलन से रोकने वाले होंगे और शुभ चलन के लिए वो उत्साहित करेंगे। इसीलिए साकार गुरु चाहिए। मूर्त रूप पुरुषोत्तम आते हैं, वही मूर्त विग्रह। पुरुषोत्तम का अर्थ ही होता है जो पूर्ण करे, उत्तम रूप से पूर्ण करे। पूर्ण उत्तम पुरुषोत्तम। मनुष्यों के बीच एक ऐसे हार मांस संकुल मनुष्य आया करते हैं जो सर्वोत्तम विधान, युग के सर्वोत्तम विधान देते हैं, वही है पुरुषोत्तम। और सर्वोत्तम विधान के देने के लिए पूर्व के विधानों की अवज्ञा नहीं करते हैं, उसे हटाने नहीं आते हैं। पूर्व के विधानों का जो होता है, जब जब वो आए हैं तब उस समय के युगीन समस्याओं का चरम समाधान दिए हैं। इसीलिए आज के युग में वही राम, वही कृष्ण, वही बुद्ध, वही ईसा, मोहम्मद, रामकृष्ण देव श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में आए हैं। इनका होता है पूर्वतनी पूर्णम। पूर्वतनी, पूर्व के भी सभी अवतारों का पूरक होते हैं जो वर्तमान हो। ठाकुर जी कहते हैं कि यदि तुम भारत की अवनति यानी मनुष्य की अवनति, भारत माने भारत देश नहीं, ओ मैनकाइंड, भारत माने मनुष्य, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मतलब ये मनुष्य। तभी से अवमन्नति शुरू हुई जब से मूर्त और जीवंत विग्रह को छोड़कर कल्पना का भगवान बना के चले। और पूर्व में जो आए पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती को अधिकार करके परवर्ती आते हैं। साधारण बात है, हमारे जितने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए हैं वो कुछ जीवित भी हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, लेकिन अभी जो हैं उन्हीं के आदेश का पालन होगा। इसलिए वह आउट ऑफ डेटेड नहीं, लेकिन वर्तमान समस्या के निराकरण के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनके प्रति भी श्रद्धा संपन्न रहना है। और वर्तमान युग के जो पुरुषोत्तम हैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, अभी के लिए उनके शरणापन्न होना है, उनसे ही दीक्षित होना है। उनके बताए नियम नाम वो सर्वोत्तम नाम होता है। सर्वगुहितमं भूय, वही सर्वोत्तम नाम मिलेगा। उस नाम के बल पर ठाकुर की बातें अच्छी लगेगी, द्वंद्व मिटेगा। उनकी सारी बातें मंत्र हैं, वे जो कुछ भी कहे हैं सभी गुरु वाक्य मंत्र हैं। और दीक्षा के समय में बीज मंत्र दिया जाता है। बीज मंत्र है जैसे चाबी से क्लिक करते हैं ना बड़ी बड़ी गाड़ी को, छोटी सी चाबी रहती है, और जब वह क्लिक हो जाता है तो तब गाड़ी चलने लगती है, उसका लाइन और पिस्टन सब काम करने लगता है। इसलिए जब भी बीज मंत्र पढ़ा तभी उसके अंदर में इष्ट भाव जगा, और इष्ट भाव जब जगा तब वे अच्छे काम में लग जाएगा। मनुष्यों में, हर एक जीव जंतु में एक सर्वोत्तम आता है। मधुमक्खी का वो जो छाता है ना, वो मधुमक्खी का छाता जो है उसमें एक रानी मधु होती है। बिना रानी मधु के मधु का छाता बन नहीं पाएगा।
इस और बिना रानी मधु के उसमें जीव भी नहीं आएगा। इसलिए रानी मधु की भांति वह संसार बना। हम लोग टाइम में हैं, समय देखते हैं तो घड़ी देखते हैं, सबों की घड़ी अलग अलग चलती है, लेकिन टावर की जो घड़ी है उससे उस टावर, उस क्षेत्र के, उस शहर के सभी लोग टावर की घड़ी से अपनी घड़ियां मिला लेते हैं, तभी वह सही होता है। इसलिए पुरुषोत्तम आते हैं आचरण के द्वारा मनुष्य को जीवन, यश और वृद्धि का शाश्वत नियम देने, और इसीलिए उनका आविर्भाव होता है। इसलिए उनकी ही दीक्षा लेनी हो। धरे न प्रेरित वर्तमान, अंधकार में करे पयान। उन्हें प्रेरित वर्तमान, वे मिशन लेके आते हैं जीवन, यश और वृद्धि के। उनको त्याग कर अगर हम पूर्वतनी को ही अपना इष्ट और आराध्य माने, उन्हीं मंत्रों से युक्त रहें, तो पूर्वतनी के समय, स्थान, काल, पात्र अनुसार हमें सम्यक और सर्वोत्तम ज्ञान का अभाव होगा। हम आगे बढ़ें, बढ़ते चलें और वर्तमान पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में रहें। आचार्य निष्ठा के साथ उनके मार्गदर्शन में हम चलते रहें। यही है जीवन का रहस्य। इसलिए दीक्षा अनिवार्य है। दीक्षा का अर्थ दक्ष बनना। हम पिता के रूप में, शिष्य के रूप में, गुरु के रूप, जिस किसी भी रूप में हम रहें, इसीलिए उन्हें उस रूप में हमें दक्ष बनना है। हमारा राजनीति, राजधर्म, अर्थधर्म, संपूर्ण विधान का धर्म, उसे पालन करने के लिए वे धर्म के मूर्त विग्रह होते हैं। और वर्तमान समय में धर्मगोप्ता कहा गया है, वे रक्षक होते हैं, वे वर्धित नियम देते हैं। इसीलिए उनके अभाव में जीवन का पूर्णत्व नहीं होगा। इसलिए पूर्ण जीवन के लिए, सार्थक जीवन के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, व्यक्ति, दंपति, गृह, समाज, राष्ट्र उद्धार के लिए वर्तमान पुरुषोत्तम का शरणापन्न होके चलें और हम अपने जीवन को धन्य करें। दीक्षा के माध्यम से हम उनके साथ जुड़े रहें। यही है मोटा मोटी। आगे आप लोग भी सभी विद्वान आदमी हैं। जय गुरु।